तो ये 2 लाइन पहले मैंने हाफ क्रोशिया जिस तरह से हमने यहाँ बनाया है सेम इसी तरह से मैंने यहाँ भी बनाया है, बस एक लाइन पफ के बाद एक लाइन मैंने घटाया है, उसके बाद सेम इसी तरह से बनाया है जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन बनाया हुआ है उसी तरह मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो है तीन चेन लेके इसके बाद हमें 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो हाफ क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमें पफ बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो ये हाफ क्रोशिया है यहाँ पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पर हमें पफ बनाना है। अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो है इस तरह से एक पफ बनाया, एक पफ यहाँ पर बनाया, इसके बाद हमें 1 2 3 ये तीसरे नंबर में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हाफ क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर वाली हाफ क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो ये पहली वाली है हाफ क्रोशिया यहाँ पर हमें पफ बनाना है इस तरह से, 1 2 3। अब इसके बाद हमें फिर 1 2 3 ये तीसरे नंबर के हाफ क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो ये पहला वाला हाफ क्रोशिया है, सॉरी पहला वाला जो ये 3 हाफ क्रोशिया है इसमें से सबसे पहले थर्ड नंबर पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर फर्स्ट नंबर वाले पे हमें पफ बनाना है इस तरह से, 2 3। अब इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये छोटी वाली डिजाइन बनाई है इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। और जिस तरह से हमने ये छोटी वाली डिजाइन बनाने के बाद ये वाली लाइन जो पफ है बनाने के बाद जैसे हमने घटाया है सेम इसी तरह से हमें ये डिजाइन बनाने के बाद हमें इसे घटाना है, फिर उसके बाद 2 लाइन इस तरह से बनाना है। तो मैं इतना बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। इसके बाद हमने जिस तरह से यहाँ घटाया है, जो ये पफ वाली 3 चेन है इसमें से बीच वाले जो ये चेन है इसे हमें घटाना है एक एक फंदा। तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ इस तरह से सेम मैं 2 लाइन और बना के आगे फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ये छोटी वाली डिज़ाइन इसी तरह से हमें छोटी वाली डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद हमने जिस तरह से ये यहाँ पर हमने फंदे घटाए इस तरह से हमें फंदा घटाना है, फिर उसके बाद एक हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इतनी लाइन में कंप्लीट करके 1 2 3 ये 3 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह से 3 लाइन बना लिया है ये छोटी वाली, और मैंने आपको घटाना भी बताया है। यहाँ पर हमने इस लाइन में हमने नहीं घटाया है, इस लाइन में जिस तरह से हमने यहाँ पर छोटी यहाँ पर पहले पफ बनाया है इसके बाद जो पफ बनाया है यहाँ पर जिस तरह से हमने एक एक फंदा घटाया है उसी तरह से हमने सेम इस लाइन में घटाया है। बनाने का भी तरीका सेम वही है, जिस तरह से हमने 2 यहाँ बनाया है उसी तरह से हमने हाफ क्रोशिया यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसके बाद हमें जो है ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पर 2 चेन, 1 2 2 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से एक हाफ क्रोशिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। तो हम पफ बनाने के बाद एक एक फंदा जिस तरह से हमने घटाया है उसी तरह से हमें यहाँ पर घटाना है सबसे लास्ट वाली लाइन में। ये एक फंदा छोड़ के इसके बगल वाले में हमें इस तरह से एक फंदा लेना है, 3 हो गया, 3 का 1 कर देंगे। फिर हमें इस तरह से यहाँ पर एक फंदा लेना है, फिर ये वाली एक फंदा छोड़ के
ये एक फंदा छोड़ के इसके बगल में हमें एक फंदा लेना है, 3 का एक करेंगे हाफ क्रोशिया, फिर उसके बाद इस तरह से फंदा लेना है हमें, ये फंदा हमें छोड़ के इस तरह से, तो इसी तरह से हमें ये लास्ट वाली लाइन इस तरह से एक एक फंदा हमें घटाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ तक एक एक फंदा में घटाना है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें ऊन को थोड़ा सा बड़े साइज का ही रख के, लंबाई में थोड़ा सा बड़े साइज का रख के उसके बाद कट करना है ऊन को, क्योंकि हम इसी से इसे यहाँ पर जो ये ओपन है इसे हम सिलेंगे, जो यहाँ पर ये खुला हुआ है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। उसके बाद एक इस तरह से आप सुई ले लीजिए, जिससे भी आप स्वेटर को सिलने के लिए बड़े सुई की, जो इस तरह की जिसमें आगे नोक नहीं होता है, इस तरह की सुई होती है ये। तो इस तरह की सुई लेके जोड़ना है। इस तरह से हमें उल्टे साइड से इसे ज्वाइन करना है। जो ये एक चेन है, इसका हमें हाफ इस तरह से लेके इसे ज्वाइन करना है पहले। ये देखिए इस तरह से। दोनों साइड के हाफ हाफ चेन हमें लेके इस तरह से ज्वाइन करना है। उसके बाद ऊन को हमें इस तरह से थोड़ा सा खींचना है, इसे इकट्ठा करना है जो हमने सिलाई किया है एक जगह, इस तरह से। अब यहाँ पर बीच से जो हमने हाफ चेन छोड़ा था, यहाँ से, और जो आगे साइड का हमने हाफ चेन, यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से इसे इस तरह से इसकी सिलाई करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन करके कट कर देना है। एक यहाँ पर एक गार्ड बना देना है, नॉट। ऊन को इस जगह पे कट कर देंगे हम। तो काफी खूबसूरत कैप है। इस तरह से आप
छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी साइज का आप बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आप किसी भी साइज का कैप लीजिए, छोटे बच्चे को हो तो छोटे बच्चे को, बड़ों का बनाना हो तो बड़ों का लीजिए। जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है सेम इसी तरह से आप बॉर्डर बनाइए और उस कैप के ऊपर रखिए। अगर उस साइज का सेम बॉर्डर आप वहां तक बना के फिर ज्वाइन कर दीजिए। फिर जिस तरह से मैंने यहाँ पर हाफ क्रोशिया उठाया है, फंदे उठाए हैं, सेम उसी तरह से आपको उतने ही बॉर्डर में आपको फंदा उठाना है। और उसके बाद सेम तरीका यही रहेगा बनाने का जिस तरह से मैंने। बस ये है, जब जैसे आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इतनी लंबी कैप ना बनाइए, आप छोटी बनाइए। आप बस ये एक लाइन छोटी की बनाइए और इसके बाद ये 2 लाइन हाफ क्रोशिया की बनाइए। उस ये 2 लाइन जैसे आपके, ये एक लाइन चोटी की बनाएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर फंदे घटाएंगे सेम जैसे मैंने ये सेकेंड लाइन चोटी की बना के जैसे फंदा घटाया है, तो आप फर्स्ट लाइन चोटी की बना के आप फिर उसके बाद ये फंदा घटाएंगे। उसके बाद फिर 2 ये हाफ क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाया 3 बनाएंगे। फिर उसके बाद एक चोटी वाली डिजाइन बनाएंगे, फिर आप यहाँ से फंदे घटा के फिर आप बंद कर दीजिए अगर आप बेबी के लिए बना रहे हैं। और बॉर्डर के लिए यहाँ पर जितने फंदे मैंने लिए हैं, जितनी चेन लिया है उससे आप 2 चेन कम रखिए बच्चों में। और बड़ों के लिए आप बना रहे हैं तो आप बॉर्डर में इतनी चेन रखिए। तो आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, 2 अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं। काफी खूबसूरत लगती है देखने में बनाने के बाद। अब हमें इसमें कैप में लगाने के लिए यहाँ पर पॉम पॉम बनाना है, तो उसे हम इस तरह से बनाएंगे। इन 4 उंगली में इस तरह से ऊन को रखिए और ये 4 उंगली में हमें इस तरह से ऊन को लपेटना है। ज़्यादा आप ऊन लपेटेंगे आपका पॉम पॉम उतना ही बड़ा बनेगा। मैंने इस तरह से लपेट लिया, तो आप जितना ज़्यादा ऊन को लपेटेंगे उतना ज़्यादा बड़े साइज का बनेगा पॉम पॉम। तो अब इसे हमें क्या करना है, ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे हम। यहाँ पर ऊन को कट करके, अब ऊन को कट करने के बाद हमें फिंगर से हमें इस तरह से निकाल लेना है। इसे अपनी उंगलियों से निकालने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर एक नॉट बनाना है। अब हमें ऊन को कट करना है। अब आप इस तरह से कोई भी पेपर या कोई भी चीज रख लीजिए जिसमें आप ऊन को कट करिए, तो फेंकने में आसानी होती है। सेम इसी तरह से हमें ये दूसरे साइड का भी कट करना है। और ये बीच वाला जिससे हमने ये नॉट बनाया है इसे हमें नहीं कट करना है। अब इस तरह से मैंने दोनों साइड में कट कर लिया है। अब आपको इसे क्या करना है, बराबर करना है उनको। इस तरह से पहले कर लीजिए। अब जिस तरह से मैंने इस साइड का कट किया है सेम इसी तरह से हमें इस साइड का भी कट करना है, एक बराबर करना है।
तो कट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से कट करने के बाद एक बराबर आप जो ये दो है इसे हम कैप में, टोपी में इस तरह से इसी से हम ज्वाइन करेंगे। अब इसे इस तरह से आप कर लीजिए। अब हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है, जहाँ पर हमने ये सिलाई किया है इस जगह पे हमें इस तरह से क्रोशिया लेके, क्रोशिया की मदद से इस तरह से हमें बीच में यहाँ पर आप इसे सुई से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रोशे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊन को अंदर की तरफ करके पहले आप काफ़ी टाइट कर लीजिए, मतलब इस तरह से खींच के कि यहाँ पर लूज ना रहे। पहले इस जगह पे एक नॉट इस तरह से बनाइए, एक, एक और बनाइए, दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सेम जगह पे आपको इस तरह से ऊन में एक चेन बना के नॉट बना देना है इस तरह से। जहाँ पर हमने सिलाई किया था, ज्वाइन किया था हाफ हाफ, सेम उस जगह पे हमें करना है इस तरह से। आप सेम इसी तरह से आप सुई से भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और ऊन क्रोशिया से भी, आपको जिससे आसान लगे इस तरह से। अब इसके बाद एक्स्ट्रा ऊन जो है उसे कट कर दीजिए। तो काफ़ी खूबसूरत सी कैप है, आप इसे बड़े साइज का ही बना सकते हैं, छोटे साइज का ही बना सकते हैं। जी देखिए, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, बड़े के लिए भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद हो। एक कलर में भी बना सकते हैं, दो कलर में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।